गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के तीसरे अध्याय शब्द विचार का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को या सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, या वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। आपकी पुस्तक में जैसे उदाहरण दिया गया है पेड़, तो ये पै प्लस ए प्लस ड़ प्लस ए से मिलकर बना है। ये अलग अलग वर्णों से मिलकर बना है, लेकिन इसका कुछ अर्थ है, इसलिए ये शब्द कहलाता है। तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसमें दिया गया है कि ऊपर दिए गए शब्द वर्णों के मेल से बने हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्णों के सही मेल से ही शब्द का निर्माण होता है। वर्णों के गलत मेल से बने शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः वर्णों के गलत मेल को शब्द नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है, या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों के भेद। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फर्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर। हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति 4 प्रकार से हुई है। इस आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। सबसे पहले तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द हम उन्हें कहते हैं जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और इसी प्रकार लिखे और बोले जाते हैं, यानी अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, छात्र, कार्य, दिवस, रात्रि इत्यादि। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो कुछ बदले हुए रूप के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन, दही, कान, सांप। तो तत्सम शब्द, जैसे तत्सम शब्द है दिवस, तो तद्भव शब्द है दिन। उसी तरह तत्सम शब्द दधी और तद्भव शब्द है दही। इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि तत्सम शब्द का विलोम हमेशा तत्सम होता है और तद्भव शब्द का विलोम हमेशा तद्भव होता है। जैसे दिवस का विलोम रात्रि होगा और दिन का विलोम रात होगा। नेक्स्ट, देशज शब्द। देशज शब्द उन्हें कहते हैं जो देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं अथवा बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं। ये शब्द साधारण बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सड़क, लकड़ी, बिल्ली, पैसा, रोटी, गाड़ी इत्यादि। नेक्स्ट, विदेशी शब्द। दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे चाकू, कार्टून, गमला, कॉलेज, पादरी, ज़मीन, औलाद इत्यादि। नेक्स्ट है रचना के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट है रूढ़ शब्द। तो ऐसे शब्द जिनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, दीवार, चादर, कवि, कमरा इत्यादि। तो जैसे घर के अगर हम खंड करेंगे तो घ प्लस रे, तो इसमें घ और रे का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, ये अलग अलग वर्णों में ही विभाजित होंगे। तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट, यौगिक शब्द। योग का अर्थ है जोड़। तो ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के जोड़ से या मेल से बनते हैं और उन शब्दों के अपने अलग अलग अर्थ होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है मिठाई प्लस वाला, मिठाई वाला, पीत प्लस अंबर, पीतांबर। नेक्स्ट, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो परंपरा अनुसार किसी विशेष अर्थ के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्दों की तरह ही 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, लेकिन अपना एक विशेष अर्थ बताते हैं, इसलिए इन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। दशानन, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण।
उसी तरह लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात श्री गणेश। नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। फर्स्ट, विकारी शब्द, तो ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, तो वे शब्द जिनमें किसी भी कारण से कोई परिवर्तन होता है विकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सभी विकारी शब्द हैं। नेक्स्ट, अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कभी भी कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 4 प्रकार के अविकारी शब्द हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, या ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, छात्र, घर, पुस्तक, शहर आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो निरर्थक शब्द अधिकांशतः सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, जैसे जहाँ तहाँ, खाना वाना, पढ़ाई बढ़ाई। तो इसमें तहाँ, वाना, बढ़ाई, तो ये सभी निरर्थक शब्द हैं क्योंकि इनके कोई भी अर्थ नहीं निकल रहे हैं। तो इस पाठ में आपने सीखा कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है। हिंदी में शब्दों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो ये इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जो आपको वीडियो में पहले भी दिए जा चुके हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप उसे नहीं कर पाए हैं तो आप इसमें से देखकर भी अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।